Next, we are going to discuss Bayes theorem. I guess पहले भी तुमने कभी पढ़ा होगा. Bayes theorem is a very important theorem in probability, and in fact it's a very old theorem. मतलब 1700s में थॉमस बेज ने थ्योरम दिया था और ये थ्योरम बहुत जगह एप्लीकेबल है. इनफैक्ट स्टैटिस्टिक्स में पूरा का पूरा फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स है जिसको बेजियन स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं या बेजियन थिंकिंग बोला जाता है. ठीक है, तो इट्स अ ग्रेट थ्योरम टू बी ऑनेस्ट, एंड द बेस्ट पार्ट इज इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. बहुत सिंपल है और बहुत जगह पर एप्लीकेबल है. ठीक है, इनफैक्ट इफ यू रिमेंबर हम नाइव बेस पढ़ने जा रहे हैं. हमारे एल्गोरिथम का नाम क्या है? नाइव बेस. सो टू बी ऑनेस्ट हम जो एल्गोरिथम बनाने जा रहे हैं पढ़ने जा रहे हैं एमएल में, वो बेस थ्योरम का ही इंप्लीमेंटेशन है. वी जस्ट टेक अजम्पशन ऑन द बेस थ्योरम एंड वी गेट आवर एल्गोरिथम नाइव बेस. ठीक है, तो ठीक है, उसके पहले एक बार एक काम करते हैं. Let's understand what Bayes theorem is. Okay, so if there are two events A and B, according to Bayes theorem, probability of A given B is equal to probability of B given A multiplied by probability of A divided by probability of B. Obviously, given P of B is not equal to 0. This is what Bayes theorem is. Okay, और यहाँ पे इन टर्म्स को कुछ बोला जाता है. I'll quickly write it down. This is known as the posterior probability. This is known as the likelihood. This is known as the prior, and this is known as the evidence. Okay. इन चारों को इस नाम से बुलाया जाता है. टू बी ऑनेस्ट नाम याद नहीं भी रहेंगे तो काम चल जाता है. इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दीज थिंग्स. हाँ, पोस्टेरियर याद रखना होता है. नाउ लेट्स डू वन थिंग. इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे और कि ये पूरा टर्म्स का क्या मीनिंग है. बट बिफोर दैट लेट्स एक्चुअली प्रूव बेस थ्योरम. मतलब इसका ये फॉर्मूला क्यों आया ये डिराइव करते हैं. ठीक है, सो यू ऑलरेडी नो बाय द डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी P of A given B is actually equal to P of A intersection B divided by P of P, right? This is conditional probability. हम लोग ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर चुके हैं. अब you know this that A intersection B is equal to B intersection A, right? मतलब सोच के देखो, A B, this is A intersection B. बेसिक सेट थ्योरी से तुमको समझ में आ रहा होगा कि A इंटरसेक्शन B विल बी इक्वल टू B इंटरसेक्शन A. सो व्हाट इफ मैं ये निकालूं P ऑफ B गिवन A, दिस वुड बी इक्वल टू P ऑफ B इंटरसेक्शन A डिवाइडेड बाय P ऑफ A, राइट? एंड दिस कुड बी रिटन एज P ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय P ऑफ A, राइट? रिप्लेस कर दिया. अब बस जैसे ही मैं इसको रीअरेंज करूंगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B वुड बिकम P ऑफ B गिवन A मल्टीप्लाइड बाय P ऑफ A. रीअरेंज कर दिया. नाउ दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2. अगर हम इसका वैल्यू यहां पे रिप्लेस करते हैं, P ऑफ A गिवन B वुड बिकम P ऑफ B गिवन A मल्टीप्लाइड बाय P ऑफ A डिवाइडेड बाय P ऑफ B. And this is Bayes theorem. बहुत ही सिंपल प्रूफ था. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बस आपने रीअरेंजेस किए और हमको हमारा Bayes theorem मिल गया. ठीक है, नाउ सी Bayes theorem इज सुपर इंपॉर्टेंट. और जब तुम नाइव बेस पढ़ोगे विद एन एग्जांपल, सी मैथ्स में प्रॉब्लम क्या होता है कि थोड़ा ड्राई रहता है. जैसे ये सब चीज का कुछ मीनिंग नहीं लगा, दीज आर जस्ट सिंबल्स. बट जस्ट जब तुम एक एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, लेट्स से तुम ईमेल स्पैम क्लासिफायर बनाओगे, you will actually notice कि behind the scenes Bayes theorem का ये सारा चीज कैसे काम कर रहा है. ठीक है, so just be patient. In the next video what we are going to do is we are going to solve a problem using Bayes theorem. ठीक है, थोड़ा रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और then you will understand कि इन सब चीजों का मतलब क्या है. Okay, so thanks for watching.